हेलो माय डिवाइन सोल्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। नमस्ते, मैं हूँ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है ना, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीएफ्स के लिए। जो डीएफ्स हाई वाइब्रेशन में है या फिर थर्ड आई तक है, मतलब उनकी एनर्जी पहुंच चुकी है। जैसे फर्स्ट सेपरेशन जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो सेकंड सेपरेशन जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो अवेकन हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। मतलब डिवाइन फेमिनिन ने अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है और उनकी जो सोल मर्जिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड वहां पे यूनिवर्स के भी प्लान्स होते हैं कुछ, तो डिवाइन प्लानिंग के अनुसार ही डिवाइन मस्कुलिन चुपचाप शांति से डिवाइन फेमिनिन को मतलब छोड़ के चले गए, साइलेंट हो गए एकदम से। तो देखिए, सब कुछ ऐसे अच्छे से चल रहा होता है। हर डिवाइन फेमिनिन ये फेस करती है सेकंड थर्ड स्टेज पर, ठीक है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, नॉट अच्छे से चल रहा है, इट इज ओनली ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि वो जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं वो हाफ अवेकन्ड होते हैं, वो फुल्ली अवेकन्ड नहीं होते हैं। और आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हो उस टाइम भी, लेकिन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता है और उनको एनर्जी चाहिए आपकी, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने मन ही मन में डिवाइन फेमिनिन ये सोचती है कि अब मेरे डीएम की अवेकनिंग हो या नहीं हो, उनको पता चले या नहीं चले ये जर्नी, मैं तो अपना खुद का वर्क करने वाली हूँ और अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ मैं अब। बस यूनिवर्स यही सुन लेते हैं और पटाख से एकदम मतलब आ, जैसे एक मिरेकल होता है एंड सेपरेशन फेज आता है। पता नहीं डीएम को क्या होता है, डीएम अचानक से चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, जबकि मैसेज, लास्ट मैसेज उनका एकदम नॉर्मल होता है और उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं। तो ये सब डिवाइन प्लानिंग होता है, क्योंकि डीएम वहां पे हो सकता है कि डीएम किसी चीज में फंस जाते हैं। यूनिवर्स उनके लाइफ में कुछ ऐसे सोल शॉक्स देना शुरू करते हैं कि वहां पे वो फंस जाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अपना वर्क प्लेस हो सकता है, या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर वाइफ हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। तो उनमें वो ऐसे फंस जाते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से गुजरते हैं वो। तो वो मतलब यूनिवर्स कुछ ऐसा करते हैं कि सब जो कॉन्टैक्ट्स है वो आपके साथ वो तोड़ देते हैं, ठीक है। बीच में अगर कोई आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड है तो वो भी अचानक से गायब हो जाता है, ठीक है, ताकि डिवाइन फेमिनिन भी कांटेक्ट नहीं कर पाए कि क्या हो रहा है, उन्होंने मैसेज क्यों नहीं किया या फिर मैसेज करना क्यों बंद कर दिया। तो यूनिवर्स ही ये सब प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनिन्स, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो, है ना, तो यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड डिवाइन फेमिनिन भी यही सोचती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इस अवेयरनेस में आती है यहाँ तक कि एक सेपरेशन होगा, इसी सेपरेशन के दौरान उनकी अवेकनिंग फेज शुरू होने वाली है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मालूम होता है, ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत सारे वीडियोस देखते हो या फिर आपके सामने जो वीडियोस है वो पॉपअप होते हैं, यूनिवर्स ही आपको उसके थ्रू गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब एक अच्छा संकेत है डिवाइन फेमिनिन के लिए। एंड मतलब बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब सेपरेशन आता है ना, तो डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा हताश हो जाती है। उनको ऐसा लगता है, उनमें उनके मन में मतलब एक डर सा लगने लगता है कि मेरे जो मस्कुलिन है सच में उनकी अवेकनिंग वहां पे चल रही है या नहीं। और तो मतलब यूनिवर्स कुछ साइंस तो देते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप अपने ऊपर फोकस हो, अपने करियर के ऊपर फोकस हो और आपने अपना सोल मिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है, हीलिंग वर्क स्टार्ट कर दिया है, लोगों को आप गाइडेंस दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि
ये एक साइन है कि वहां पे उनकी अवेकनिंग अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स आते हैं सोल मिशन को लेकर, ठीक है। लेकिन अपने आप ही वो दरवाजे भी यूनिवर्स खोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अपना खुद का मतलब कुछ सोल मिशन करना है, गाइडेंस देना है, हीलिंग देना है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है या फिर फैमिली की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए आप ये कर नहीं सकते, या फिर खुद का कुछ आपको चैनल बनाना है, ठीक है, या फिर आपको कोई कुछ कोर्स करना है इससे रिलेटेड, कुछ भी हो, ठीक है। तो यूनिवर्स इस टाइम दरवाजे खोल देते हैं, ठीक है। अपने आप ही आपकी फैमिली भी मान जाएगी, ठीक है, फिर आप अपना सोल मिशन भी शुरू कर दोगे। एंड जैसे अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मन नहीं लग रहा है उस जॉब में, आपके मन में यही आ रहा है कि मतलब आपकी सोल जो कह रही है कि मुझे ये जॉब, मतलब देखिए अगर आप कौन से किसी फील्ड पे आप जॉब कर रहे हो तो आपको वो जॉब सही नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत वहां से निकल जाओ, ठीक है। आप अपनी मन की सुनो, आप अपने दिल की सुनो, नहीं तो फिर आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना। मतलब ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी सोचा था कि मैं जॉब करूंगी, तो मैंने फिर शुरू भी कर दिया था जॉब करना। पहले भी मैं करती थी जॉब, और शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी पुणे में। फिर मैंने फिर जब मेरे बच्चे हुए फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। लेकिन अभी मैंने फिर एक डिग्री मैंने ली, और मैंने सोचा कि मैं अभी जॉब कर लूंगी, और मैंने जॉब भी शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा था। हालांकि मैं अपना खुद का इनर वर्क वगैरह सब कुछ अच्छे से कर रही थी। तो यूनिवर्स से ये भी कहा कि मेरी कोई अच्छी जॉब लगे, वहां पे जो वातावरण है वो बहुत अच्छा हो, वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हो। मैं गई भी थी जॉब करने, लेकिन एक्चुअली तब तक ये था कि मेरे घर घर से अलाउड नहीं था कि मैं खुद कुछ अपना करूँ चैनल अपने। पहले मेरा एक चैनल भी था, तो लेकिन वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक नया चैनल है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, वो एक टैरेट से रिलेटेड चैनल था, तो टैरेट करना अलाउड नहीं था मेरे घर में। लेकिन यूनिवर्स ने मतलब लाइक एक मिरेकल कर दिया। जहाँ पे मैं वर्क करती थी स्कूल में, ठीक है, तो वहां पे एक फंक्शन था, वहां पे मैंने मैम से बोला था कि मैं टैरेट रीडर भी हूँ। तो उन्होंने टैरेट से रिलेटेड बहुत कुछ मतलब उन्होंने बोला था कि तुम अपना खुद का यहाँ पे एक फंक्शन है, वो तुम यहाँ पे खुद का अपना स्टॉल लगा सकती हो टैरेट रीडिंग का। तो सबको इतने रेजोनेट हो रहे थे टैरेट रीडिंग, सब मतलब टीचर्स वगैरह सबको रेजोनेट हुए। तो मैंने मेरे घर में भी बताया, तो सच में मतलब मेरे घर फैमिली में उन्होंने बोला कि नहीं यार सच में तुम करो ये, ठीक है। तो मैंने फिर ये एक दरवाजा यूनिवर्स ने अपने आप ही खोल दिया, इसलिए मैं वहां पे जॉब करने गई थी। लेकिन होता क्या था, मैं वहां पे जॉब करती थक जाती थी, मैं अपने ना बच्चों के ऊपर ध्यान दे पा रही थी, ना अपने फैमिली के ऊपर, मतलब ना अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान दे पा रही थी। तो हमारी एक मेंटोर है, तो मैंने उनसे भी बात की, तो मैम ने बोला कि जो तुम्हारा दिल कहता है वही तुम करो, जो तुम्हारी सोल कहती है वही तुम करो। अगर तुम्हारी सोल कहती है कि जॉब छोड़ दो, तुम जॉब छोड़ दो, क्योंकि इसी वजह से फिर हार्ट चक्र जो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो मैंने मतलब यूनिवर्स से सिर्फ इतना कहा कि आपकी अगर इच्छा है कि मैं जॉब छोड़ दूं, तो प्लीज आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी ये जॉब छूट जाए। तो बस मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने ये बोल दिया कि बहुत टेंशन है, घर पे भी काम करना पड़ता है, तुम तो ये जॉब छोड़ दो। तो मैंने तुरंत ही मैम से बोल दिया कि मैम मैं तो ये जॉब छोड़ रही हूँ। हालांकि मैम ने मना कर दिया था, पहले भी मना किया था, सेकेंड टाइम भी मना किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैम मेरे से तो नहीं हो रहा, और मुझे खुशी नहीं मिल रही है। जिस चीज में आपको खुशी नहीं मिलती आपको वो करना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरी खुद की कहानी है। तो मैंने फिर छोड़ दिया जॉब, और अपने सोल मिशन और मेरा जो इनर वर्क है उसमें मैंने मतलब सिंसियरली लग गई। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरा मेडिटेशन भी नहीं हो पाता था उस टाइम, बहुत बुरा लगता था, और मुझे बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था जब मेरे मेडिटेशन या फिर इनर वर्क है वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन यूनिवर्स ने दरवाजा खोल दिया मेरे सोल मिशन के लिए। तब से मैंने मेरा सोल मिशन शुरू किया, ठीक है।
मुझे बहुत खुशी मिलती है, भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स अभी कम कम हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं मतलब गाइडेंस दे रही हूँ, या फिर जो जर्नी में डिवाइन फेमिनिन फेस करते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ तो उनकी हेल्प करूँ, है ना। तो ये हर डिवाइन फेमिनिन के एक अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं रिगार्डिंग दिस जर्नी। तो मतलब मैंने फिर अपना ये सोल मिशन शुरू किया है। तो अब यहाँ पे क्या है, डिवाइन फेमिनिन अपना सोल मिशन शुरू करती है, अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देती है वो, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनिन के मन में होता क्या है कि जैसे वो पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर देती है, एंड वेटिंग एनर्जी से चली जाती है डिवाइन मस्कुलिन से। वो बस यूनिवर्स यही प्रार्थना करती है कि डिवाइन मस्कुलिन जहां भी रहे वो खुश रहे। लेकिन जो डीएफ दिल से प्रार्थना करती है वो मतलब देखिए, यूनिवर्स भी टेस्ट लेते हैं। परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन से पहले यूनिवर्स भी टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, अब ये क्या करती है। तो जब डिवाइन फेमिनिन दिल से दुआ देती है अपने डीएम को कि यार यूनिवर्स ने जो कुछ भी किया है वो अच्छे से अच्छा ही किया है ना। स्पेशली जो डीएफ्स होती है ना, जिनके जो ट्विंस होते हैं ना, सॉरी डीएम होते हैं, वो मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स इन द सेंस बहुत ज्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हैं, और 3D से बहुत ऑपरेट करते हैं। लग्जरियस लाइफ होती है, वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हायर अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, एंड बहुत बड़े मतलब ऑफिसर हो सकते हैं वो। तो इनकी लाइफ क्या होती है, बहुत ज्यादा लग्जरियस होती है, एंड उन मतलब वो उसी में बहुत बिजी रहते हैं, उसी लाइफ में पैसे कमाना, मनी माइंडेड होते हैं, बहुत काम करना को बहुत, जितना काम करो उतना काम करना, बहुत काम करना और पैसे कमाना बस। तो और ना यूनिवर्स पे भरोसा नहीं रखते हैं ऐसे मैट्रिक्स डीएम। तो उन डीएफ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि मतलब कि कैसे उनकी अवेकनिंग हो, कैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। हालांकि उनको साइंस तो यूनिवर्स दे ही देते हैं कि अभी उनके डीएम की अवेकनिंग होने वाली है, या फिर डीएम उनके मतलब जैसे पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर मंदिर में खड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये सच होने के लिए जैसे डीएम यूनिवर्स साइंस तो जो देते हैं ना, अगर डीएफ अपने ऊपर वर्क करेगी अच्छी तरीके से तो ही ये साइंस उनसे रेजोनेट होगी। यूनिवर्स सिर्फ आपको साइन देते हैं कि बेटा आपके लाइफ में ऐसा होने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, जैसे फल यू नो लाइक जैसे खेती में जब कोई क्रॉप्स मतलब कोई सीड्स हम डालते हैं खेती में जैसे, है ना, तो उसकी आप देखभाल करते हो, उसमें फर्टिलाइजर्स देते हो, पानी देते हो, तब वो सीड का जो है वो मतलब एक आई मीन टू से कि जो आप जैसे प्लांट ग्रो कर रहे हो, एक छोटा सा प्लांट, एक छोटा सा पौधा है वो ग्रो कर रहे हो, तो उसके लिए आप मेहनत करते हो, एंड देन यू वेट फॉर द फ्रूट, ठीक है। तो वही है, डिवाइन फेमिनिन अगर अपने ऊपर वर्क कर रही है तो उनको उनकी जो मेहनत का है जो फल जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। जो डिवाइन फेमिनिन अवेयरनेस में आती है अभी, वो पेशेंस रखी हुई है, ठीक है। तो वो अब अपने करियर के ऊपर फोकस है, और वो ये चाहती है कि अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और मुझे अब डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो, अगर उनको जॉब नहीं करनी है तो वो ये सोचती है कि मैं हीलिंग करके ही अब वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन वो शी एक्सपेक्ट कि मतलब पैसे आने चाहिए, ठीक है। एक उसकी जो होती है वो जो वो कमाई वो उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो 2000 हो, 3000 हो, या 5000 हो, उनके मन को शांति मिलती है, ठीक है। जैसे डीएफ जो होती है वो ज्यादा पैसे के पीछे भागती नहीं है, ये है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती है। और अगर आपको आपके लाइफ में ग्रो करना है तो डीएफ यही सोचती है कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, ठीक है। फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंस तो अपने आप आता है, फाइनेंशियली वो अपने आप ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, अपनी फैमिली की तरफ से भी वो स्ट्रांग होती है, लेकिन अपनी जो खुद की कमाई होती है वो अलग होती है वो कमाई, ठीक है। इस दौरान होता क्या है, जब डीएफ अपने ऊपर फोकस करने लगती है तो ना वहां पे भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं कि जब वो सोल मिशन कर रही है वहां पे भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या फिर अगर वो कुछ करियर से रिलेटेड वो चाहती है कि मैं घर से ही कुछ करूं,
तो वहां पे भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। या फिर वो घर से कुछ कर रही है काम, या फिर जैसे होता है वर्क फ्रॉम होम भी अपन वी कैन डू इट, ठीक है, तो वहां से भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो ये सोचती है कि मैं अगर अपने ऊपर अच्छे तरीके से वर्क कर रही हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जो होता है ना डियर, ये मिररिंग होता है, क्योंकि आप अपने डीएम को मिरर करते हो, एक रिफ्लेक्शन हो आप एक दूसरे के। क्योंकि अगर डीएम वहां पे खुश नहीं है तो आप भी यहाँ पे खुश नहीं हो, आपको भी वो तकलीफ महसूस होती है, आपके लाइफ में भी वो चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स आप फिर से फेस करने लगते हो, है ना। क्योंकि वहां पे वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आपको भी किसी किसी ना किसी तरह आप भी कभी कभी एनर्जी आपकी लो फील होती है, ठीक है, आप ड्रेन फील करते हो। कभी कभी तो आपको बहुत लाइट बॉडी महसूस होती है कि नहीं यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि मेरे काम नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे मेरे काम। तो ये इसका जवाब अगर मैं दूं, डीएफ इस फेज से जो है, ये फेज उससे गुजरती है, तो ये आप अपने डीएम को मिरर कर रहे हो। डीएम वहां पे खुश नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे खुश नहीं हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। अभी आपकी जो सोल मर्जिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जब आप उस टाइम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हो, तब आपकी सोल मर्जिंग कंप्लीट नहीं हुई होती, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। ये है। तो अभी क्या है, तो मतलब उस टाइम मिररिंग नहीं होती है, उस टाइम आप दोनों एक दूसरे से मिरर नहीं करते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो। आपकी जो इनर डीएम डीएफ जो होती है उसका मिलन नहीं हुआ होता है। अभी आप दोनों का इनर डीएम डीएफ मिलन हुआ है, स्पिरिचुअल रीयूनियन हो चुका है आपका, तो आपको महसूस होगा, ठीक है। अगर कोई भी फुल मून आए, अभी लूनार एक्लिप्स आके चला गया, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डीएफ से उस दिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में थी, उन्होंने अपना मेडिटेशन भी खुद ठीक तरीके से किया नहीं, बहुत सारी बेचैनी हो रही थी, है ना। एंड एक मतलब डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में थी वो उस दिन, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाना, मतलब बिना बात के टेंशन लेना, कि मतलब ऐसे एनर्जी थी। और बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी थी उस दिन। क्राइंग एनर्जी मतलब उनको डीएम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, ठीक है, डीएम को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी वो। और उनके मन में एक टेंशन थी कि पता नहीं क्या चल रहा है ये सब मेरे साथ, ये था। फिर दूसरे दिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। तो ये है, तो वो ये एनर्जी जो थी ये आपके डीएम की एनर्जी थी, इसलिए बहुत सारी ऐसी डीएफ्स है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी अभी इस लूनार एक्लिप्स जो आया था ये, और उस दिन फुल मून भी था। तो डीएफ्स ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये एनर्जी आपके डीएम की है, इसीलिए आपको बहुत मतलब तकलीफ हो रही है, फिजिकली भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है। हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं कभी कभी आपके, ठीक है। और आपके जो राइट साइड जो है, राइट साइड की जो बॉडी है, जैसे हाथ, राइट साइड के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना। या फिर राइट जो मतलब हेड है आपका, वहां पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आपको, या फिर राइट जो लेग है वहां पे पेन हो रहा है आपको, तो ये एनर्जी डीएम की है, वहां पे वो तकलीफ में है, इसीलिए आपको राइट साइड में ही बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो अभी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सब अभी फिजिकली और मेंटली आपको फेस करना पड़ रहा है ये सब कुछ। एंड ऑल्सो फाइनेंशियली भी, मतलब जैसे आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियली भी आपको एक स्टेडीनेस, जो अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा है, जबकि आप यूनिवर्स से भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। हालांकि मैनिफेस्टेशन अभी डीएफ की पूरी होती है, लेकिन अभी ऐसा मतलब फेज आता है कि बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अभी भी, मतलब मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, सब कुछ सही से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो भी बेचैन हो जाती है, ठीक है। तो ये बेचैनी जो होती है वो उनकी तरफ से है, क्योंकि आप तो इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने 7 चक्रास कर रहे हो, हर चक्रास के ऊपर आपने वर्क किया है, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। आप बताओ मुझे, तकलीफ होनी होनी नहीं चाहिए, आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, आपको डाउनलोड्स भी आ रहे हैं,
है ना। थर्ड आई तक एनर्जी जो पहुंचती है वो भी पहुंच चुकी है। और जैसे क्राउन चक्र तक जब एनर्जी पहुंचती है तो बहुत अच्छा लगता है, एक ब्लिसफुल महसूस होता है। तो बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से उनको वो भी मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये भी स्टेज बहुत अच्छी स्टेज है। लेकिन देखिए, अभी फिर भी आपको वर्क करना है अपने ऊपर। अनलेस एंड अनटिल आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक पूरी तरीके से पहुंचती नहीं है, आपके डीएम वापस नहीं आने वाले। ठीक है, उनको ये जर्नी नहीं समझेगी। तो बस मैं यूनिवर्स से यही दुआ करती हूँ कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो। और डीए जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, है ना, जो सेकंड फेज है, जैसे लास्ट जो थर्ड स्टेज होता है, वहां पे क्या होता है कि फिर से एक सेपरेशन आता है। तो उस फेज में आप हो, सेपरेटेड हो आप अपने डीएम से, और आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आपकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंची, थर्ड आई से क्रॉस कर रही है। बहुत अच्छी बात है। आप नॉनवेज भी नहीं खा रहे हो, इच्छा नहीं होती नॉनवेज खाने की जब एनर्जी थर्ड आई तक थर्ड आई से क्रॉस होती है या फिर थर्ड आई तक पहुंचती है। तो नहीं होती इच्छा नॉनवेज खाने की, चाहे कितना भी नॉनवेज प्रेमी हो, नहीं होती। अपने आप नॉनवेज छूट जाता है। तो ये बहुत अच्छे साइंस है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप हाईली अवेकन हो चुके हो डिवाइन फेमिनिन्स। ठीक है, तो यही मुझे एक इम्पोर्टेंट चैनलिंग देनी थी आपको। मैंने सोचा कि अभी मतलब मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको अभी गाइडेंस दे दूं। ठीक है, तो मतलब आपको बस अब अपने ऊपर ही ध्यान देना है। मेडिटेशन करने की नहीं होती इच्छा तो मत करिए, लेकिन नाम जाप अपने मन ही मन में, जैसे अजपा जाप होता है ना, वो करिए आप, है ना। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो नाम जाप कीजिए आप, बहुत फायदेमंद होगा। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, बहुत फायदेमंद होगा आपको। और ना ऑरा लॉक करके रखिए, ऑरा को क्लेंस करके रखिए। नेगेटिविटी जो होती है वो अंदर भी आती है, एक डेमन अटैक्स होते हैं, तो उससे आपको बचना है। हालांकि अभी जो है डेमन अटैक्स मतलब जो हो रहे होते हैं ना, वो नहीं होंगे। और मतलब ऑरा आपका इतना स्ट्रांग बना है ना, तो मतलब डेमन अटैक्स जो होते हैं वो मतलब हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके ऑरा में एंटर करने की अब। ठीक है, या फिर ऑरा में अगर वो एंटर भी करना चाहते हैं तो अब उनको मुक्ति चाहिए, है ना। मैं ऑरा के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, बस यही था मैसेज मुझे आपको देना था। डिवाइन फेमिनिन्स जो मतलब अभी हाई वाइब्रेशन तक पहुंचे हैं या फिर उनकी सोल मर्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, और वो इस दौर से अभी मतलब सेपरेशन फेज में है, और उसके बाद आपका परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन जरूर से जरूर होगा। मुझे बहुत सारे साइंस भी मिले हैं कलेक्टिव में, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव में डीएफ से उनका परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन होने वाला है ना। और कमिटमेंट भी मिलेगी आपको मैरिज के लिए। जो डीएफ मैरिड नहीं है अभी तक, तो उनको कमिटमेंट मिलने वाली है मैरिज के लिए। मैरिज भी होगी आपकी, है ना। तो यही मुझे आपको बताना था। ठीक है, तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।